नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। चुनावी माहौल को गरमाते हैं ओपिनियन पोल्स यानी चुनाव पूर्व किए गए सर्वेक्षण। लेकिन जब से ये चुनावी सर्वेक्षण हो रहे हैं, लोग लगातार इन पर उंगलियां भी उठाते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इनकी प्रामाणिकता क्या है, इनकी विश्वसनीयता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर प्रभाव डालते हैं, मतलब ये कि मतदाता का जो विवेक है उसको वो प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं कि किसी खास डायरेक्शन में वो वोट डाल दे। चुनाव आयोग भी एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके तहत चुनाव की तिथियां घोषित होने के करीब 30 से 45 दिन के अंतराल पर ओपिनियन पोल्स पर रोक लग जानी चाहिए। इस प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई ओपिनियन पोल्स पर चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर रोक लग जानी चाहिए एक नियत अवधि के बीच या नहीं। और इस बातचीत के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ जनता जनार्दन और हमारे विशेष मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ सत्यव्रत चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के जाने माने नेता सांसद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिंकी आनंद जी हमारे साथ हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की जाने माने लॉयर हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, स्वागत है। KJ राव साहब हमारे साथ हैं जो कि पूर्व सचिव रह चुके चुनाव आयोग के, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यशवंत देशमुख साहब बैठे हुए हैं जो कि चुनाव विश्लेषक हैं, जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं और सी वोटर से आप आते हैं, स्वागत है। अविनाश पांडे जी हमारे साथ हैं, जाने माने ABP न्यूज़ के CEO, हमारी डिस्कशन में पहले भी आ चुके हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी बैठे हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कॉलमिस्ट हैं। तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर आइए ये जो ओपिनियन पोल है और इस पर जो रोक लगने का ये जो प्रस्ताव है, इसके विभिन्न पहलुओं पर हम एक नजर डाल लें। राजनीतिक खबरें यूं ही दिलचस्प होती हैं और वे चुनाव से जुड़ी हों और भारत की हों तो क्या बात है। भारत का मीडिया इन खबरों को दिलचस्प बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। इन दिनों भारत में पूरा माहौल चुनावी हो चला है। दौर संभावनाओं और कयासों का है जो अब आम चुनाव संपन्न होने तक जारी रहने वाला है। नए नए सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं जो राजनीति में संभावित समीकरणों और उनके नतीजों की पड़ताल करते नजर आते हैं। ये सारे के सारे कयास हैं जो कथित तौर से आम मतदाताओं के बीच संपन्न सर्वे पर आधारित हैं। भारत में छिटपुट चुनावी सर्वेक्षणों का दौर यूं तो कई दशक पुराना है, लेकिन 90 के दशक से ये सही मायने में इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया और आज एक उद्योग का रूप ले चुका है। चुनावी सर्वेक्षण खासी उत्सुकता और कौतूहल से देखे सुने जाते हैं। जिनके पक्ष में होते हैं वे दल बड़ी नम्रता से ग्रहण करते हैं और जिनके विरुद्ध जाते हैं वे इन्हें बोगस और निराधार मानते हैं। चुनाव आयोग हमेशा से इन सर्वेक्षणों की मुखालफत करता आया है। उसका मानना है कि ऐसे सर्वेक्षण न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा पहुंचाते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर भारत के अटॉर्नी जनरल की राय जाननी चाहिए, जिन्होंने चुनाव आयोग के तर्क और मत की पूरी तरह से तायीद की। इसके पूर्व चुनाव आयोग इन सर्वेक्षणों को रोकने के 2 असफल प्रयास कर चुका है, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि अव्वल ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं तथा अभिव्यक्ति के मूल अधिकार की भावना के विपरीत हैं। वर्ष 2004 में 6 राष्ट्रीय दलों एवं 18 क्षेत्रीय दलों ने इन सर्वेक्षणों के विरोध में राय प्रकट की थी और वर्ष 2009 में जन प्रतिनिधि कानून में संशोधन कर चुनावी प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने का कानून बना दिया। लेकिन चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर कोई कानूनी हस्तक्षेप करने से परहेज किया। चुनाव आयोग का मौजूदा प्रस्ताव चुनावी अधिसूचना से 30 से 45 दिनों तक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पर प्रतिबंध लगाने का है। एग्जिट पोल पर मतदान से 48 घंटे पूर्व का प्रतिबंध आज भी जारी है और उस पर अब तक कोई चुनौती भी नहीं दी गई है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल के विरोध और पक्ष के अपने अपने मजबूत तर्क हैं। विरोध इसलिए हो रहा है कि ये हर्ड मेंटेलिटी या समूह की मानसिकता को बढ़ावा देता है। कयासों के आधार पर जिताए जा रहे प्रत्याशी के पक्ष में हवा बांधता है। ये महज अभिमत ही हासिल नहीं करता, अभिमत का निर्माण भी करता है। सर्वेक्षण के सैंपल मतदाताओं की भारी संख्या को देखते हुए
काफी छोटे होते हैं। चुनाव कई स्टेज में संपन्न होते हैं, जिसमें एक राज्य या क्षेत्र के सर्वेक्षण नतीजे अगले मतदान को प्रभावित करते हैं। तर्क ये भी दिया जाता है कि इन सर्वेक्षणों में संपूर्णता का अभाव होता है, कई पैमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसी के साथ आरोप सर्वेक्षणों के पक्षपातपूर्ण होने के भी लगते हैं, खास तौर से पेड न्यूज के दौर में इसके बराबर इम्कान बने रहते हैं। दूसरी ओर सर्वेक्षण के पक्ष का सबसे मजबूत आधार अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसे लोकतंत्र के लिए सबसे अहम माना जाता है। भारत में सेफोलॉजी अब काफी विकसित हो चुकी है और इसका अध्ययन पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि से होता है। भारत में लिए जा रहे सैंपल की संख्या किसी भी देश के चुनावी सर्वेक्षण से काफी अधिक होती है और हाल के समय के सर्वेक्षण मतदान के नतीजों के काफी समीप भी पाए गए हैं। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि इस पर रोक लग जानी चाहिए। टॉप लॉयर देश के भानुमति साहब कह रहे हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन मीडिया ऐसा नहीं मानता। जनता जनार्दन भी 100% ऐसा नहीं मानती कि इस पर रोक लग ही जानी चाहिए। आखिर ओपिनियन पोल्स क्या कुछ करते हैं और क्या वाकई लोकतंत्र के निर्माण में वो मददगार साबित होते हैं? आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं। सत्यव्रत जी, पॉलिटिकल पार्टीज तो शुरू से ही इसके बड़े खिलाफ हैं। जब उनके लिए अच्छा करते हैं तब तो वो उसको मानते हैं, लेकिन बुरा करते हैं तो बहुत ही बोगस बोलते हैं। और वैसे कुल मिलाकर वो चाहते नहीं कि इस तरह की चीज़ हो। क्या सोच है इसके पीछे? पहली बात तो मैं इस बात का खंडन कर दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के पक्ष में जाते हैं तो वो उसकी तारीफ करते हैं, खुश तो होते हैं आप लोग, ऐसा तो नहीं। सत्यव्रत चतुर्वेदी, तीन अलग अलग ऐसे मौकों का मुझे स्मरण है कि जब कोई सर्वेक्षण हमारे पक्ष में था, तब भी मैंने ऑन कैमरा ये कहा कि मैं इसे बिल्कुल बकवास मानता हूँ, मेरा कोई विश्वास नहीं है इन आंकड़ों में। उसकी मेरी अपनी वजह अलग है, पर मैं शुरुआती जो आपने टिप्पणी की थी इसके पृष्ठभूमि की, उस बारे में आपने एक चीज़ का उल्लेख किया था, बहुत सही उल्लेख किया था। हमारा संविधान क्या अपेक्षा करता है कि चुनाव में प्रत्येक मतदाता अपने विवेक के अनुसार अपना फैसला करे कि वो किस राजनीतिक दल को गुप्त मतदान की प्रक्रिया बनाएगी। क्यों? इसलिए कि कोई व्यक्ति, कोई मतदाता न तो दूसरे के मतदान से स्वयं प्रभावित हो, न अपने मतदान से किसी दूसरे को प्रभावित कर सके। बाहरी प्रभाव के बिना अपने विवेक के आधार पर वो ये निर्णय करे कि उसे किसे मतदान करना है। अपने अनुभव के आधार पर, राजनीतिक पार्टियों की नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर, अपनी पसंद नापसंद के आधार पर वो ये फैसला करे। जब आप सर्वेक्षण निकालना शुरू करते हैं जी, मेरी इसमें दो मूल आपत्तियां हैं। पहली चीज तो संविधान के उस बुनियादी मूल सिद्धांत का उल्लंघन होता है जहां निष्पक्षता सुनिश्चित करना अनिवार्य है, और दूसरी बात जहां गोपनीयता मतदान की बनाए रखने का एक प्रावधान किया गया है। दूसरी बात यह है, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें हालांकि पहले की अपेक्षा ऐसा दावा किया जाता है कि बहुत सुधार किया गया, बहुत साइंटिफिक बनाया गया, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि पिछले अनेक सर्वेक्षण औंधे मुंह गिरे हैं? वेस्ट बंगाल के सर्वेक्षणों का आपको स्मरण होगा। उसके पहले 2004 में ये शाइनिंग इंडिया और फील गुड फैक्टर के नाम पे 301 सीटों की घोषणा कर दी गई थी भाजपा को। चुनाव परिणामों ने बिल्कुल दूसरा मामला बताया। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं, दक्षिण के भी हैं, हमारे अन्य राज्यों के भी। कुछ सही भी चुनाव नहीं, कुछ सही भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, निकल जाते हैं, कभी कभी सही भी निकल जाते हैं, तुक्का लग जाता है। देखिए मेरा कहना यह है, तुक्का नहीं तो तीर। जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया हमें बताई जाती है जी, उसमें आप क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, अपर क्लास से, मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से, स्ट्रेटा से, हम सभी वर्गों को विभाजित करके हम उनसे मतदान, उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। क्या वास्तव में वो लोग, पहली बात तो यह है कि क्या वो वास्तव में जो करना चाहते हैं या जो उनके मन में है, सही क्या वो सही बताते हैं? क्या उस पर आपका कोई वश है? कोई आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे आप जान सके कि ये भीतर भाजपा को देना चाह रहा है, ऊपर कांग्रेस क्यों बोल रहा है? वो तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ। जी। देखिए ना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको हमेशा संदेहास्पद बनाते हैं कि वास्तव में जो ओपिनियन आ रही है, क्या वो वास्तव में पूरी
पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती है। सभी वर्गों को क्या उचित प्रतिशत में, अब ग्रामीण क्षेत्र का 70% आबादी मतदाता वहां रहता है, क्या आप 70% ग्रामीण क्षेत्र का जितने लोगों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्या उसमें से आप 70% ग्रामीण का ले रहे हैं? मैंने अधिकांश देखा है शहरी क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व या उनकी ओपिनियन, उनकी ज्यादा हो जाती है। यानी कुल मिला के वो एक जो दृश्य उभरता है, जो संदेश जाता है, वो पूरी तरह से ना तो ठीक है, सही है, और न ही वो सबका प्रतिनिधित्व करता है। और आपने बहुत सही बात, दूसरी बात जो अंतिम बात वो है, वो यही है कि कुल मिलाकर के संविधान की मूल भावना जो है मतदान की प्रक्रिया के बारे में, उसकी जो सैंक्टिटी है वो डिस्ट्रॉय करता है ये व्यवस्था। इसलिए किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के बिना, किसी बाहरी प्रभाव के बिना मतदाता अपना निर्णय अपने विवेक और अपने अनुभव के आधार पर कर सके, इसके लिए मैं समझता हूं इस किस्म के मतदानों पर रोक लगनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतदाता जो है वो 35-40 दिन पहले, जैसे कहते हैं ना, खाना पीना छोड़ दे, मतलब वो अपनी आंखें भी बंद कर ले, अपने कान भी बंद कर ले। अगर ऐसा करने से अगर स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित किया जा सकता हो, कौन सी सदी में रह रहे हैं हम? कोई आपत्ति नहीं। ये मतदाता के अपने विवेक पर है। चतुर्वेदी जी, हम कौन सी सदी में रह रहे हैं? हम बिल्कुल 21वीं सदी में रह रहे हैं। तो लेकिन हम ऐसा सोच तो नहीं रख रहे। हम इसीलिए चाह रहे हैं कि 21वीं सदी में मतदाता को अपना निर्णय लेने का अपने विवेक के अनुसार पूरा अधिकार और अवसर दोनों होने चाहिए, उसके ऊपर कोई बाहरी प्रभाव नहीं होना चाहिए। पिंकी जी, नीलम, आपने मेरा जब इंट्रोडक्शन दिया तो आपने पहले मुझे सीनियर एडवोकेट कहा और उसके बाद आपने प्रवक्ता कहा, तो मैं थोड़ा सा सीनियर एडवोकेट की हैसियत से बात करना चाहूंगी जी। और वो कैपेसिटी में क्लियर करूंगी। जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था कॉलेज में, तो एक एग्जाम्पल दिया जाता था, ये गिलास पूरा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, दोनों चीजें सही हैं। तो ये बात सही है कि पोल्स में कुछ भी हो सकता है, आप कुछ प्रेडिक्शन कुछ कीजिए, उसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है डिपेंड्स ऑन द सैंपल, जो सैंपल आपने लिया है, जो आपने पैरामीटर्स लिए हैं। सो पोल्स, स्टैटिस्टिक्स, आप जिस तरीके से चाहे उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन 21वीं सदी की बात, लेकिन आज की बात की हम वोटर को क्या इतना नपुंसक समझते हैं कि उसकी काबिलियत नहीं है, या वो आज की डेट में वोटर डिग्री पास हो ये नहीं है, कैंडिडेट डिग्री पास हो वो हमारे संविधान में नहीं है। वोटर फैमिली में रहता है, वोटर समाज में रहता है, वोटर मीडिया के दायरे में रहता है। आपके 24 घंटे जो चैनल चलते हैं उनको सबको देखता है। तो या तो जूरी स्टाइल उनको सारा एविडेंस सुनने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कोल्ड स्टोरेज में, काली काटी में, और उसके बाद उनको कहा जाए कि आप अपना फैसला दीजिए। इसलिए ये आज की तारीख में सोचना, ओपिनियन पोल की जो भी वैल्यू है वो हम अगर वोटर के ऊपर, आज के नौजवानों के ऊपर, हमारा सबसे मैक्सिमम जो वोटर है वो नौजवान है आज की तारीख में, तो उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, उनके विवेक पर, वो समझदार है कि आप जानते हैं क्या सही है क्या नहीं है। दूसरा जो एक मेरा मत है, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। अगर प्रजातंत्र की एक सबसे बड़ी खासियत है तो वो यही राइट है कि हम जो चाहे बोल सकते हैं, अनलेस इट्स ऑब्सेनिटी या किसी को मारना, वो सब बात छोड़िए। हम जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे सुन सकते हैं, जो चाहे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे करके हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ बांध लगा देंगे तो वो बांध कहां जाके रुकेगा ये खुदा नहीं जानता। एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू स्टॉप एट। अगर इसको हम कंप्लीट फ्रीडम एक्सेप्ट, जहां स्टेट का सिक्योरिटी का इंटरेस्ट हो,